एक दिन मैं अपने डेस्क सेटअप पर काम कर रहा था और सडनली आई रियलाइज कि ये कीबोर्ड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। कीबोर्ड प्लस ये माउस भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसका ये वायर का झंझट एंड आफ्टर आई नोइंग मैकेनिकल कीबोर्ड्स तो ये मुझे ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगा, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड था और ये माउस ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा माउस था जो कि मुझे वायरलेस माउस चाहिए था। तो फिर क्या था, मैं ढूंढने लग गया एक मैकेनिकल कीबोर्ड। लेकिन एक मैकेनिकल कीबोर्ड तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। अगर हम एक अच्छे मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में सोचें तो प्राइस आता है सामने 10,000 रुपीज़। बट मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मैं मैकेनिकल कीबोर्ड के लिए 10,000 रुपये खर्च करूँ, मैं अपने कीबोर्ड के लिए 10,000 रुपये खर्च करूँ। इतना पैसा मेरे पास नहीं था भाई। तो फिर मुझे पता चला कि कीबोर्ड्स तो 2,000 से चालू हो जाते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स। फिर क्या था, मैंने सर्च करना शुरू कर दिया बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड अंडर 2,000 टू 3,000। फिर मेरे सामने एक रिजल्ट आया, EvoFox Katana S Mini इस प्राइस में सबसे ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक्चुअल में उसके साथ में एक प्रॉब्लम चल रही थी, वो कभी आउट ऑफ स्टॉक चला जा रहा था या फिर कभी कभी वो मुझे मिल नहीं रहा था। मतलब वाइट कलर उसमें अवेलेबल था और ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था। लेकिन मुझे अपना जो पूरा के पूरा डेस्क सेटअप है उसे ब्लैक में कन्वर्ट करना था। बेसिकली मैं ये जो कैबिनेट है इसे भी ब्लैक कलर में लाने वाला हूँ। फिर ब्लैक कैबिनेट, ब्लैक मॉनिटर एंड पूरा ओवरऑल सेटअप जब ब्लैक होने वाला है तो मैं कीबोर्ड क्यों वाइट लाऊं भाई, उसे भी तो ब्लैक लाना चाहिए। लेकिन EvoFox Katana S Mini का ब्लैक वर्जन मुझे इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी। फिर क्या था, मैं रिसर्च पे लग गया। अपने 6 मंथ के रिसर्च के बाद में मुझे फाइनली एक कीबोर्ड मिल गया मेरे बजट में, जो कि 2500 के अराउंड मुझे मिल रहा था। इनका नाम है इलाइट हब्स। इलाइट हब्स की वेबसाइट पर मुझे एक कीबोर्ड दिखा जिसका नाम था कॉस्मिक बाइट अल्टमिस GK40। हाँ, ऐसे इसका कुछ नाम है। बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट साइज़ में था, क्योंकि मुझे अपने डेस्क पर एक कम्पैक्ट साइज़ का कीबोर्ड भी चाहिए था, वायरलेस चाहिए था और मैकेनिकल चाहिए था, और तीनों खूबियाँ इसके अंदर थी। ये ब्लू स्विचेस के साथ में आता है और इसी के अंदर हमें 65% के साथ लेआउट देखने मिल जाता है, जो कि ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा होता है, कम्पैक्ट था। EvoFox Katana S Mini के साइज़ का था बिल्कुल, और प्रीमियमनेस में उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर। उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसी के साथ में मैं कीबोर्ड ला ही रहा हूँ तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना माउस को भी चेंज कर लिया जाए। अब ये वायर्ड माउस है, इस वायर्ड माउस का झंझट मैं कब तक पालूँ, इसका टेंशन कब तक पालूँ भाई। एक ब्लैक माउस भी चाहिए होगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में भी काम में आ जाए, गेमिंग में भी काम में आ जाए, वायरलेस होना चाहिए, RGB लाइट इफेक्ट मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छा माउस होना चाहिए। और एक अच्छा माउस होता है Logitech MX मास्टर सीरीज़ का, वो भी 10,000 रुपीज़ के ऊपर आता है। अब इतना बजट तो कीबोर्ड के लिए नहीं था तो माउस के लिए कहाँ से लाओ भाई, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अच्छा माउस ढूंढा जाए। बहुत सी रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि MKT जो कंपनी है भाई, वो फर्स्ट कॉपी बना देती है Logitech के MX मास्टर सीरीज़ के माउस का। अब मैंने विज़िट किया, फ्लिपकार्ट पर देखा, अमेज़ॉन पर देखा, बहुत दिनों से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद में फिर फाइनली ये फ्लिपकार्ट पर मुझे मिल गया अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ में। इसका नाम था MKT एक्सेस सीरीज़ फ्लो, जो कि भाई एक वायरलेस माउस था, ट्रायो मोड के साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्शंस भी था, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील भी था, जो कि मुझे दाविंची रिजॉल्व में हेल्प करेगा अपनी टाइमलाइन को इधर से उधर मूव करने में। हाँ, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि ये फर्स्ट कॉपी है। 10,000 का माउस हमें सिर्फ 2,000 रुपये में देखने मिल रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज़ में मुझे क्या क्या करना पड़ा, सबसे पहली बात एल्यूमिनियम की बिल्ड जो Logitech में आती है, इसमें प्लास्टिक की बिल्ड है। दूसरी बात, इसमें इन्फिनिटी स्क्रॉल व्हील नहीं है, और मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ कि 2,000 में मुझे कोई इन्फिनिटी स्क्रॉल व्हील दे, और मुझे कोई खास ज़रूरत भी नहीं है इसकी इन्फिनिटी स्क्रॉल व्हील की। तो ये मेरे जो नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग तो ये परफेक्ट माउस था। तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया, जो कि सेल में मुझे देखने मिल गया था 1,500 रुपीज़ का, और उस पर 300 रुपये और ज़्यादा डिस्काउंट लग गया था मेरे फ्लिपकार्ट के गोल्ड कॉइन से। तो 1,200 रुपये में ये बुरी डील तो नहीं थी, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंट डील थी। इसलिए मैंने MKT एक्सेस सीरीज़ फ्लो वो माउस भी मंगा लिया, और जो कीबोर्ड था हमारा कॉस्मिक बाइट अल्टमिस GK40 वायरलेस ट्रायो माउट, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया। आफ्टर 1 मंथ ये रिव्यू है, तो 1 महीना मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है। इसके बाद में मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, पहले देखते हैं इनके सिनेमैटिक शूट्स एंड शुरू करते हैं इनके रिव्यू से।
Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me. तो ये रही ये कीबोर्ड एंड माउस। चलिए इनका रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी बुराइयों से। तो देखो सब अच्छाई से शुरू करते हैं, लेकिन मैं इनकी बुराइयों से शुरू करूँगा। सबसे पहली बात, इसके अंदर जो ये बटन है स्विच करने वाला, ये देखो ये एक्चुअल में स्विच करने के लिए ब्लूटूथ 1, 2, 3 एंड डोंगल के लिए। तो जब मैं इसे स्क्रॉल करते रहता हूँ ना, तब अचानक ही क्लिक हो जाता है और फिर मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं, अरे माउस क्यों नहीं काम कर रहा है। एंड देन आई सडनली रियलाइज मुझसे गलती से स्विच बटन दब गया है और ये ब्लूटूथ मोड पे चला गया है। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, सबके साथ नहीं होती है बट मेरे साथ हो रही है, तो मैंने शेयर कर दिया। और बस इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर माउस है, बहुत अच्छा माउस है एक्चुअली। सच्ची में हमें प्रोडक्टिविटी में काम में आता है। इसके अंदर 8 बटन्स आपको देखने मिल जाएंगे टोटली, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील जो कि मेरे एक्चुअली काम में आता है दाविंची रिजॉल्व में टाइमलाइन को मूव करने के लिए। और इसमें डोंगल रखने के लिए स्पेस भी देखने मिल गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये माउस परफेक्ट वर्क करता है, ना गेमिंग में दिक्कत देता है ना प्रोडक्टिविटी में दिक्कत देता है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माउस है और मुझे नहीं लगता कि 2000 में कोई लॉजिटेक की फर्स्ट कॉपी हमें दे देगा और इतने अच्छे सारे फीचर्स के साथ में देगा। तो मैं इसकी बुराइयों को तो भाई वो कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हमारे कीबोर्ड की। तो एक्चुअल में ये जो कीबोर्ड है गाइस, है तो बहुत प्यारा, इसकी कोई बुराई नहीं है कि मैं करूँ, लेकिन फिर भी हमारा काम है बुराइयाँ निकालना। मतलब सब अच्छा ही कर दूंगा तो कैसे चलेगा भाई। अगर देश में गप लेना हो तो राजनीति करने में क्या मज़ा है। मैंने जब इसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद में मुझे पता चला कि इसका ब्लूटूथ 1 अचानक बंद हो गया है भाई, मतलब ये काम ही नहीं कर रहा है। लाइक मैं फंक्शन प्लस ब्लूटूथ 1 को दबा के रखूँ तो देखो ये ऑन ही नहीं होता है ब्लूटूथ 1, लेकिन अगर ब्लूटूथ 2 को दबाओ तो ये ठीक है, तुरंत इसका ब्लूटूथ ऑन हो गया। उसके बाद में ब्लूटूथ 3 ये भी तुरंत ऑन हो गया, और वायर्ड तो कनेक्ट हो ही जाएगा। और डोंगल मोड ये भी तुरंत पेयर हो चुका है, मतलब देख सकते हो आप डोंगल मोड पे भी इसने शिफ्ट कर दिया है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर ले, इसके जो स्विचेस है गाइस, जब आप इसके की कैप्स निकालोगे तो जब मैं स्विच इसके रिमूव कर रहा था तो वो टूट रहे थे एक्चुअल में। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है। तो अगर आपके पास सच में एक बहुत सारे स्विचेस आपने ऑर्डर कर दी है, मतलब लगभग इतने सारे स्विचेस अगर आपके पास में हैं और आप स्विचेस बदलना चाहते हो, तो ये मानकर चल लेना कि आपके ये पहले वाले स्विचेस सारे के सारे टूटने वाले हैं। इसलिए अगर आपके पास में रेडी है दूसरे स्विचेस, तभी इसके स्विचेस निकालना, अदरवाइज मत निकालना। इसके अलावा इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कीबोर्ड है। सबसे पहले इसके अभी अच्छा ये की बात कर लेते हैं। इसकी भाई बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा भारी फील होता है, और इसका जो हेवीनेस है, मतलब ये इसका जो वज़न है, इसकी वजह से प्रीमियमनेस की स्मेल आती है सच्ची में। एकदम कड़क माल है ना। ये ले 5000। नहीं सेठ, ये सैंपल है, मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल है, मतलब 2-3 करोड़ का माल है। उसके अलावा भाई इसके स्विचेस
भाई ब्लू स्विचेस के साथ में ये आता है तो काफ़ी ठक ठक वाली टिक टिक वाली आवाज़ करता है, जो कि मुझे पसंद आती है। बेसिकली लगता है कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, बिल्कुल प्योर टाइपिंग की फीलिंग ये देता है। और तीसरी चीज़, ये ऑल ब्लैक में आता है तो सेटअप पे काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। तो फाइनली अगर मैं बोलना चाहूँ 1 महीना यूज़ करने के बाद में, तो मैं तो इन्हें डायरेक्टली रिकमेंड कर सकता हूँ भाई, क्योंकि जैसे इन्होंने परफॉर्म किया है, जिस बजट पर मैंने इन्हें खरीदा है उस प्राइस रेंज में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कीबोर्ड या माउस इनसे ज़्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करने वाले हैं। इन्होंने एक्सलेंट काम किया है भाई। लेकिन ये 2 चीज़ें ज़रूर से ध्यान में रख के चल लेना। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो ये पहले आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन स्टिल आदत लगने के बाद में सब कुछ कंफर्टेबल लगता है। और दूसरी बात, ये जो कीबोर्ड है इसका ब्लूटूथ 1 बंद हो चुका है, लेकिन मेरा प्रायोरिटी ये भी नहीं थी, टॉप प्रायोरिटी कि मुझे एक ब्लूटूथ कीबोर्ड चाहिए। मुझे चाहिए था वायरलेस कीबोर्ड जो कि डोंगल से चल जाए, क्योंकि मैं एक पीसी के साथ में उसे यूज़ करने वाला था। तो ये मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके 2 ब्लूटूथ चल रहे हैं, वायर्ड पे भी ये चलता है और डोंगल पे भी चलता है। एक ब्लूटूथ बंद हो चुका है 3 में से। अगर सारे ब्लूटूथ भी इसके बंद हो जाते हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि सारे कीबोर्ड्स के अंदर इसके ब्लूटूथ बंद होने वाले हैं। शायद से मेरे कीबोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आया है, सबके कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम देखने ना मिले, सबके ब्लूटूथ परफेक्टली ओवरऑल काम करे सारे ब्लूटूथ। और मैं तो डायरेक्टली रिकमेंड करना चाहूँगा, बिंदास इन्हें जाकर खरीद लो। इनसे ज़्यादा बेटर वैल्यू कोई भी ऑफर नहीं करने वाला है। और हाँ, ये 3000 रुपये का नॉर्मली चलते रहता है, 2700 2800 के अराउंड। लेकिन इलाइट हब्स की साइट पर मुझे ये 2550 रुपीज़ का देखने मिला था। तो आप इलाइट हब्स की वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना, शायद आपको भी 2500 के अराउंड देखने मिल जाए। और 2500 में ये एक एक्सीलेंट डील है। और ये 1500 रुपीज़ में जो सेल पर आता है, ये भी सच में एक एक्सीलेंट डील है। इनफैक्ट 2000 रुपीज़ में कोई भी माउस इसके जितनी वैल्यू ऑफर नहीं कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसे ही जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यू में लाता रहूँ।